नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की पहली क्लास में सेल बायोलॉजी के पहले अध्याय में। आज हम जानेंगे कि सेल क्या होता है, इसके प्रकार कौन कौन से हैं और यह जीवन की मूल इकाई क्यों कहलाता है। सेल जीवन की सबसे छोटी, संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। यही वो सबसे छोटी चीज है जिसे हम जीवित कह सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक अकेली कोशिका भी जीवन के लिए जरूरी सभी काम कर सकती है, जैसे ऊर्जा बनाना, बढ़ाना और प्रजनन करना। आप इसे एक छोटी फैक्ट्री की तरह समझ सकते हैं, जहां जीवन को चलाने के लिए जरूरी सारे काम होते हैं। हर जीव, चाहे वो बैक्टीरिया या अमीबा जैसा एक कोशिकीय यूनिसेल्युलर हो, या फिर पौधे और इंसान जैसे बहुकोशिकीय मल्टीसेल्युलर, इन्हीं कोशिकाओं से बना होता है। बहुकोशिकीय जीवों में ये कोशिकाएं एक साथ मिलकर संगठन के विभिन्न स्तर बनाती हैं। कोशिकाएं मिलकर ऊतक टिश्यू बनाती हैं, ऊतक मिलकर अंग ऑर्गन बनाते हैं, और अंग मिलकर अंग तंत्र ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जो अंत में एक पूरे जीव का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए अमीबा एक कोशिका वाला जीव है, जबकि इंसान लगभग 27 ट्रिलियन कोशिकाओं से बने होते हैं। यह दिखाता है कि जीवन कितने सरल या जटिल रूपों में मौजूद हो सकता है, लेकिन उसकी बुनियाद हमेशा कोशिका ही होती है। सेल की कहानी 1665 में शुरू होती है, जब एक अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने अपने बनाए हुए एक साधारण माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया। उन्होंने पेड़ की छाल से बने कॉर्क के एक पतले टुकड़े को देखा। उन्हें जो दिखा उसने जीव विज्ञान की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिख रहा था, जिसमें छोटे छोटे खाली कमरे थे। इन कमरों ने हुक को मठों में भिक्षुओं के छोटे कमरों की याद दिलाई, जिन्हें सेल्स कहा जाता था। इसलिए उन्होंने इन ढांचों को सेल्स नाम दिया। हालांकि जो हुक देख रहे थे वे असल में मृत पौधों की कोशिका भित्ति सेल वॉल्स थीं। इसके कुछ साल बाद एक डच व्यापारी एंटोनी वन लीeuwenhoek ने और भी शक्तिशाली माइक्रोस्कोप बनाए। उन्होंने पहली बार जीवित कोशिकाओं को देखा। तालाब के पानी की एक बूंद में उन्होंने छोटे छोटे जीवों को तैरते हुए देखा, जिन्हें उन्होंने एनिमल्क्यूल्स कहा। यह पहली बार था जब इंसान ने बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जैसी एकल कोशिका वाले जीवों की दुनिया में झांका था। फिर लगभग 150 साल बाद 1838 में जर्मन वनस्पति शास्त्री मथियास श्लाइडन ने निष्कर्ष निकाला कि सभी पौधे कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक अगले साल 1829 में उनके साथी थियोडोर श्वान ने यही बात जानवरों के लिए भी कही। इन दोनों के काम ने कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी की नींव रखी। इस सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण बात अधूरी थी। नई कोशिकाएं कहां से आती हैं? इसका जवाब 1855 में रुडोल्फ विर्चॉव ने दिया। उन्होंने कहा, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब है कि हर नई कोशिका पहले से मौजूद किसी पुरानी कोशिका से ही बनती है। इस तरह कोशिका सिद्धांत पूरा हुआ, जिसके 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला, सभी जीवित जीव एक या एक से ज्यादा कोशिकाओं से बने होते हैं। दूसरा, कोशिका जीवन की सबसे बुनियादी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है। और तीसरा, सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। सेल 2 प्रकार के होते हैं। वेक प्रोकार्योटिक सेल्स, जैसे कि बैक्टीरिया, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। 2 यूकार्योटिक सेल्स, जैसे कि पौधे और जानवरों की कोशिकाएं, इसमें न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। चलिए अब कोशिका की आंतरिक संरचना को और गहराई से समझते हैं। सोचिए, एक कोशिका एक व्यस्त शहर की तरह है, जिसमें अलग अलग इमारतें और कार्यकर्ता हैं, और हर किसी का एक खास काम है। एक सामान्य कोशिका में ऐसे ही कई महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं, जिन्हें हम ऑर्गेनेल्स कहते हैं। सबसे पहले है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। ये कोशिका का सुरक्षा गार्ड है, एक लचीली बाहरी परत जो अंदर आने और बाहर जाने वाले पदार्थों को सख्ती से नियंत्रित करती है। ये सुनिश्चित करती है कि पोषक तत्व अंदर आएं और अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकले। पौधों की कोशिकाओं में इसके बाहर एक और मजबूत परत होती है, जिसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं।
ये कोशिका को एक निश्चित आकार और मजबूती देती है। कोशिका के केंद्र में होता है न्यूक्लियस, जो कोशिका का कंट्रोल रूम या मस्तिष्क है। इसी के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए सुरक्षित रहता है, जो कोशिका के सभी कार्यों को निर्देशित करता है। न्यूक्लियस के बाहर का पूरा जेली जैसा हिस्सा साइटोप्लाज्म कहलाता है। इसी तरल पदार्थ में कोशिका के बाकी सभी ऑर्गेनेल तैरते रहते हैं और अपना अपना काम करते हैं। यहाँ आपको मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जिन्हें कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ये भोजन को ऊर्जा में बदलते हैं ताकि कोशिका अपने सभी काम कर सके। ये छोटे छोटे दाने राइबोसोम्स हैं, जो प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं। कोशिका को अपने विकास और मरम्मत के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक नेटवर्क है जो प्रोटीन और फैट को प्रोसेस और ट्रांसपोर्ट करता है। इसके बाद गोल्गी अपैरेटस इन प्रोटीन्स को पैक करके सही जगह पर भेजता है, जैसे एक पोस्ट ऑफिस। और पौधों की कोशिकाओं में एक खास ऑर्गेनेल होता है, क्लोरोप्लास्ट। ये सूर्य की रोशनी का उपयोग करके भोजन बनाता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये सभी हिस्से मिलकर कोशिका को जीवित और क्रियाशील बनाए रखते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि सेल क्या है, इसकी खोज कैसे हुई और इसके प्रकार व संरचना क्या है। अगली क्लास में हम विस्तार से पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स और उनके कार्य। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।